हेलो कोमल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है। आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है। तो आप ही का सर मतलब हाँ, ठीक है बट हाँ, आवाज ठीक है बट सर। मेरी सही आ रही है आवाज? हाँ यस सर, आपकी सही आ रही है। तुम लोगों की आवाज बहुत कम आ रही वैशाली एक बार बोलो तो तुम। यस सर, आ रहा है। आपका आ रहा है अच्छा से। है। तबीयत कैसा है आपका सर? हाँ, तबीयत कैसा है आपका सर? आवाज तुम्हारी बिल्कुल बहुत स्लो आ रही है। तबीयत कैसा है आपका सर? अब ठीक है। एटलीस्ट सबको बोल दो कि अटेंडेंस में सबको रेगुलर रहना है क्लास में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो नहीं कर पा रहे किसी कारण से, उनको बोल दीजिए एटलीस्ट मेंटेन रखें। कैसे भी करके जैसे भी हो सकता है एटलीस्ट मेंटेन रखना पड़ेगा। और अभी सभी लोग अपनी चैट में अटेंडेंस दे दीजिएगा। ये दिख रहा विजिबल है? ओके। वो एक रिक्वेस्ट है, अपना माइक ऑफ रखें तो अच्छा। तो शुरू करें आज का लेक्चर जो भी। तो अभी तक हमने क्या किया था, वी हैव सीन NMOS array inverter with the different load. Now we are replacing the NMOS with the PMOS transistor on a load section. पहली चीज क्लियर। तो अगर हम CMOS सर्किट की बात करेंगे, अगर हम CMOS सर्किट की बात करते हैं तो CMOS will be having and this point is connected to VGS, V input, clear, and this will be V out. ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम सबसे सिंपलेस्ट की बात करते हैं तो क्या है कि बेसिक है, इसका ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक पीमॉस लिया और एक एनमॉस लिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बीडीडी को। तो कोई बताएगा कि इसमें सोर्स कहाँ है, पीमॉस का सोर्स?
So this will be source, this will be drain, this will be drain, and this will be source. So this is, I said, M1 and this is M2. Is it clear? हमने क्या किया है, दोनों के गेट पे इनपुट वोल्टेज दिया है VN और उन दोनों के ड्रेन टर्मिनल को कॉमनली कनेक्ट करके आउटपुट लिया है Vout और एक लोड कैपेसिटेंस CL, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, पुट कर दिया है और उसके अक्रॉस हम आउटपुट देखेंगे या क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या है। तो अब हम अगर आइडियली बात करें तो आइडियली हमने काफी लॉजिक 1 वो है क्या, किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना, VDD, और लॉजिक 0 रिप्रेजेंट करता है 0 वोल्टेज को। तो सीमॉस सर्किट की जो बात कर रहे हैं, पहला हमने क्या वेरिएशन किया है, हमने जो लोड वो रेजिस्टेंस था या लोड एनमॉस था, डिप्लीशन इनहेंसमेंट, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, वी हैव रिप्लेस्ड दैट लोड डिवाइस विद द PMOS सर्किट, पहला चेंजेस। तो वी कॉल दैट CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री MOS, मीनिंग कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। एनमॉस का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और CMOS का देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, नेगेटिव साइड में। ये क्लियर? तो अब आपको एक चीज ये याद रखना है कि ये जो M1 है यानी NMOS है, NMOS का जो सोर्स टर्मिनल है, इसके गले में खराश है, बंद कर दीजिए प्लीज। NMOS का जो भी सोर्स टर्मिनल होगा, NMOS का सोर्स टर्मिनल वो किससे कनेक्ट होगा, that will be connected to a most negative टर्मिनल। अब ये 0 भी हो सकता है, कई टाइम में आपको हो सकता है कि आप लॉजिकली नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव लॉजिक -1 को भी आपको ट्रीट करना है। तो NMOS का सोर्स जो है वो मोस्ट नेगेटिव टर्मिनल पे और PMOS का सोर्स की बात करेंगे तो दैट विल बी द मोस्ट पॉजिटिव, यानी दैट विल बी कनेक्टेड टू द VDD। क्लियर? तो हमारे पास में दो लेवल्स आ गए हैं, ग्राउंड लेवल और VDD लेवल। अब हम अगर इसकी बात करें तो किसमें करंट फ्लो होगा नहीं होगा ये हमें देखना है। तो हमने कहा हमारे पास में ये इनपुट पे मैंने देखा, ये यहाँ 0 दिया है, यहाँ 1 दिया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो मैं डिफरेंट कलर से आउटपुट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब आउटपुट क्या होना चाहिए, जब 0 अप्लाई किया है तो आपके पास में आउटपुट आना चाहिए 1, और जब 1 अप्लाई कर दिया है तो आपके पास में आउटपुट आना चाहिए 0। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जब when we have applied 0, इस केस में क्या क्या होगा, M1 क्या होगा और M2 क्या होगा, M1 will be off और M2 will be on। Is it clear? क्यों? क्योंकि VGA N for N should be greater than the VT N। यस, और उसके लिए अगर हम PMOS के लिए बात करते हैं तो उसका क्या होता है, VT नेगेटिव होता है, तो 0 अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए वो क्या है, ऑन स्टेट में है।
अब अगर हम बात करेंगे इस, सॉरी, M2 वो ऑन हो जाएगा और M1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, जब जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, BD वो क्या बोलते हैं, M2 M1 विल बी ऑन और M2 विल बी ऑफ। तो इसका अगर हम ट्रांजिशन लेवल ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर लेवल का अगर हम बात करें, ये रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके फाइन। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस को ऐसे एज्यूम करूँ कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या बनता है, एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, नॉन लीनियर है लीनियर है उससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमने कहा कि अगर हम स्विचिंग मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसका अगर हम स्विच मॉडल बनाए तो क्या बनेगा, स्विच मॉडल स्विच मॉडल क्या बनेगा, जब हमने वी इनपुट VDD है तो ये ट्रांजिस्टर पहला वाला ओपन स्टेट में है और नीचे वाला क्या है, जो वर्क करेगा ऑन स्टेट में रेजिस्टेंस की जैसे, और इसके अक्रॉस क्या है, वी हैव ए कैपेसिटेंस CL और वी आउट। तो अब वी आउट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, और अगर वी इन हमने 0 अप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी आउट है। तो अब बताइए क्या है, क्या दिखता है आपको कि क्या वैल्यू आनी चाहिए। वी आउट की वैल्यू सर क्या है, VDD आ जाएगा किसके केस में, सर, जब M2 ऑन हो जाएगा। वी इन और VDD की बात कर रहे हैं तो केस 1 और केस 2 में वी आउट क्या होगा, ये वी आउट यहाँ लिख दिया, इसमें क्या होगा और यहाँ पे वी आउट क्या होगा, यहाँ तो आएगा VDD, क्यों, क्या, यहाँ से जो भी है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, और यहाँ पे 0, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, तो ये 0 के अक्रॉस है। ठीक है, अब अगर मैं इन दो, इस जो ये मैंने सर्किट बनाया है इसको मैं दो तरीके के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ। पहली चीज क्या, मैंने 0 अप्लाई किया और छोड़ दिया सर्किट, 1 अप्लाई किया सर्किट को लीव कर दिया, पहला पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव है 0 अप्लाई किया देन 1 अप्लाई किया, फिर 0 अप्लाई किया फिर 1 अप्लाई किया, एक रेल मतलब एक ट्रेन ऑफ 0 1 की मैंने अप्लाई कर दिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। इनमें क्या है कि हम पहले में सिर्फ एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस सर्किट का क्या बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। इसी जैसे हम आइडर 0 अप्लाई कर रहे हैं या 1 अप्लाई कर रहे हैं सिंगल वोल्टेज, देन अगर हम उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक बिहेवियर। मतलब कि उसका कोई भी इनपुट पे चेंजेस वो मतलब चेंज नहीं हो रहा है, we are providing a constant voltage then we are studying the behavior of the circuit। तो स्टैटिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि इसमें कोई स्विचिंग नहीं है, मतलब 0 1 या इसमें कोई वैल्यू इनपुट पे जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रही है। तो इसको जो हम कहते हैं जब इसमें कोई नो स्विचिंग नहीं होगी दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक बिहेवियर ऑफ द सर्किट और
हम पहले क्या स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में या अभी तक, वी आर ऑल हमेशा क्या करते आ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द स्टैटिक बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, नॉट द डायनेमिक बिहेवियर। अब डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक बिहेवियर का मीनिंग ये हो गया कि आपने उसको 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर 1 दिया, तो उसके अक्रॉस में क्या उसमें चेंज आ रहा है, वो कितनी जल्दी चेंज आउटपुट में चेंज कर रहा है या क्या कर रहा है, वो हमारा सेकंड केस है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि इस केस में वीडीडी और ग्राउंड के बीच में कोई डायरेक्ट पाथ है नहीं है, या तो यहाँ से ये वीडीडी वाला क्या है, ऑफ है, इधर देखें तो ये यहाँ पे ऑफ है, तो वो सीधे कैपेसिटर या टर्मिनल की तरफ ही जा रहा है। तो इस केस में स्टैटिक पावर डिसिपेशन बहुत कम है, लीकेज पावर जो होगा वही होगा, अदरवाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम करंट की बात करते हैं इस साइड में और इस साइड में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ना तो गेट से सोर्स ना सोर्स से गेट। इज इट क्लियर? क्यों सोर्स से गेट और गेट से सोर्स क्यों करंट फ्लो नहीं होता है? क्योंकि हमने एक ऑक्साइड लेयर को, ऑक्साइड लेयर है तो वो ऑक्साइड लेयर आपने लगा रखी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, उसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है, तो देयर विल बी नो करंट फ्रॉम सोर्स गेट टू गेट टर्मिनल इनपुट पे इस साइड में, और गेट से सोर्स या सोर्स से गेट कोई या ड्रेन कोई करंट फ्लो नहीं होता, ओनली करंट फ्लो होता है ड्रेन टू सोर्स। तो इसका क्या है, हाई इम्पीडेंस है। तो हाई इम्पीडेंस होने के कारण आप इसमें क्या देख सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हाई इम्पीडेंस होने, फैन का मीनिंग ये है कि जितना ज्यादा हाई इम्पीडेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसका फैन आउट होगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं है। क्योंकि करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से क्या है कि वो करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक वोल्टेज लेवल मिलेगा और वो वोल्टेज लेवल आपको आउट फैन आउट में कोई दिक्कत नहीं करेगा। और अब बात आती है कि व्हाट इज द फैन आउट सिचुएशन। तो फैन आउट के लिए इसको रिमूव कर, रुकिए इसको नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास में एक इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर कितने अपने जैसे सेम टाइप के इन्वर्टर या सेम टाइप की डिवाइस को रन कर सकता है एट आउटपुट टर्मिनल, तो दैट विल बी कॉल्ड द फैन आउट। तो अभी इस केस में इस इन्वर्टर का फैन आउट कितना है? तीन। 3 है, क्योंकि ये 3 डिवाइस को या 3 इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है। तो फैन आउट क्या है, कैपेबिलिटी है डिवाइस की कि वो अपने जैसा या सेम डिवाइस को, कितने नंबर ऑफ सेम डिवाइस को वो एक साथ रन कर सकता है। अब अगर हाई इम्पीडेंस है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सिंपली वोल्टेज ट्रांसफर है, तो देयर विल बी नो, मतलब इसका जो फैन आउट है वो आइडियली अगर हम कहें तो इनफाइनाइट हो सकता है, बट होता नहीं है क्योंकि सम करंट्स विल बी देयर, लीकेज करंट और अदर, but the fan out will be the more as the high input impedance is high. Clear? अब अगर हम डायनेमिक बिहेवियर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है, क्या हो रहा होगा, कौन से सर्किट में है, एक सेकेंड, दिस इज सर्किट 1 एंड दिस इज 2। तो किस सर्किट में चार्जिंग हो रही है, किसमें डिस्चार्जिंग हो रही है? सर्किट 2 में चार्ज हो रहा है, तो 2 में चार्जिंग हो सर्किट रही 1 है, में डिस्चार्ज। सर्किट 1 में डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको कैपेसिटेंस लगा दें, ठीक है,
तो अब अगर ये चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा और टाउ क्या होगा, आरसी होगा, जो भी है। ये तो कब आएगा, जब डायनेमिक की बात करते हैं। अगर हम डायनेमिक बिहेवियर की बात करें तो आउटपुट के साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो अगर हम कहते हैं कि इसको चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस देखूं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, इनपुट आउटपुट दोनों को मिला लेते हैं तो थोड़ा सा कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, या कैपेसिटेंस तो क्या है। अब अगर ये यहाँ से इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर जितने आप फैन आउट बढ़ाते जाएंगे और इसका डायनेमिक बिहेवियर स्टडी करेंगे तो आपको क्या है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होगा इसके कैपेसिटेंस सीएल के लोड कैपेसिटेंस के लिए। क्योंकि अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसके अक्रॉस जो भी कैपेसिटेंस होगा वो लोड कैपेसिटेंस होगा, चाहे ये कैपेसिटेंस इसके थ्रू हो, इसके थ्रू हो या इसके थ्रू। तो ये कैपेसिटेंस जो है that will be highly required more time for the charging and discharging। तो आपकी जो डायनेमिक अगर हम बिहेवियर की बात करेंगे किसी की सर्किट की, तो क्या होगा, जैसे जैसे फैन आउट बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, सर्किट की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। जब किसी सर्किट को या ट्रांजिस्टर कैपेसिटर को बहुत ज्यादा लंबा टाइम चाहिए चार्ज होने के लिए और डिस्चार्ज होने के लिए, और तो उसकी वो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, जितना ज्यादा टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम स्पीड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम डायनेमिक बिहेवियर की बात करते हैं तो क्या होता है कि जितना ज्यादा फैन आउट होगा उतना ही आपका जो है डायनेमिक या ट्रांजिशन जो है डिग्रेड होता जाएगा एज कंपेयर टू द, क्या इसका मतलब अगर हम बात करें स्टैटिक के मुकाबले तो इसकी परफॉर्मेंस को वो डिक्रीज करता जाएगा। तो ये तो था एक चीज। अब इसमें क्या है, दूसरी एक पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इरेज कर दूं। अगर अब मैं दूसरी चीज बात कर रहा हूँ, आपका जो इसका एक और वो है कि क्या है, रेशो लेस लॉजिक लेवल। मतलब क्या है कि इसका जो आपका ये W/L रेशो होता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किस पे, आपकी जो लॉजिक लेवल उस पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो फुल स्विंग में करेगा। तो इसे एक रेशोलेस लॉजिक भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन डिवाइसेस का क्या बोलते हैं, इनको हमने कहा कि दैट इज कॉल्ड समटाइम्स क्या, पीयूडी, और दूसरी कॉल पीडीडी। मीनिंग कौन कौन सी डिवाइस किस काम के लिए है। तो नॉर्मली जो M2 है या PMOS है, दैट इज कॉल्ड द PUD, पुल अप डिवाइस। क्यों, दिस इज बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1। कि आपका ट्रांजिशन अगर 0 से 1 जा रहा है या लॉजिक 1 हो रहा है तो दैट विल रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द PMOS। अब अगर हम इसकी बात करें तो NMOS क्या है, इट इज फॉर 1 to 0, तो दैट इज कॉल्ड द पुल डाउन डिवाइस। तो पुल अप डिवाइस, पुल डाउन डिवाइस, जो डिवाइस के लेवल को नीचे लाएगा वो पुल डाउन, एंड जो ऊपर ले जाएगा वोल्टेज लेवल को दैट इज पुल अप। तो M2 पुल अप, इनका आप वो
वोल्टेज अप या पुल अप का जो काम करती है, और एनमॉस पुल डाउन का। तो ये तो था एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या कह सकते हैं कि सीमॉस के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हैं। अगर हम इसी चीज को, अभी तक आपने मॉस का क्या पढ़ा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अगर मैं इस पूरे ट्रांजिस्टर को, इस ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर को एक सिंगल एंटिटी मानता हूँ पहले ही, तो ये सिंगल एंटिटी जो है, तो सिंगल, जैसे मॉस आपने बीजेटी पढ़ा, सॉरी, बीजेटी पढ़ा है, यस और नो, मॉसफेट पढ़ा है, तो Yes, बीजेटी sir. और मॉसफेट में क्या क्या कर्व आपने पढ़े थे? आईवी कर्व पढ़ा था, तो आईवी कर्व इसका क्या बनेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सीमॉस का आईवी कर्व कैसे बनाएंगे या क्या बनेगा, ये कैसे डिसाइड करें, क्या करें, उस पे ऊपर जाने के, उसको हम क्या करेंगे अभी, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लॉट कैसे करें, आपको M1 का आईवी पता है, M2 का आईडी पता है, M2 और M1 का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना आपको, कि वोल्टेज, वो कुछ वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको पता है, यस और नो, बोलिए। एनमॉस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, पीमॉस का बना सकते हैं, यस और नो, जैसे बना सकते हैं। बना सकते हैं, बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, हाँ या ना, बना सकते हैं ना। यस तो अब हमने क्या किया, इन दोनों डिवाइस को एक साथ कर दिया है, तो अब इन दोनों डिवाइस को एक साथ कर दिया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आईडी एस ऑफ क्या पीमॉस और आईडी एस एन फॉर एनमॉस, कि इन दोनों को अलग अलग कर्व में दिखाएंगे तो हम एज एक क्या बोलते हैं, इक्वल पॉइंट पे हम कभी नहीं देख पाएंगे। तो हमारा पहला टास्क क्या है, कि हमें इनको सेम स्केल पे लेके आना है। तो आप सेम स्केल पे कैसे लेके आ सकते हैं, ये बताइए। आपके पास में वेरिएबल क्या क्या है, वी इन, वी आउट, तो हमने कहा कि हम वी इन, वी आउट और आईडी एन, मतलब एन मॉस का जो करंट है, उसके इन तीन वेरिएबल को चूज करते हैं, इसके लिए कि हमने कहा ये तीन वेरिएबल हैं जो इसको यूज करके हमें क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे तीनों, दोनों का कर्व लेके आए। क्लियर, यस और नो। अब हमारा क्या पहला एजम्पशन मैंने माना, कि हम 5 वोल्ट के लिए काम नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा 2.5 के लिए है, तो हमने पहला एजम्पशन क्या माना है, हमने कहा कि हमारा जो ये VDD है, ये है 2.5, ठीक है। तो अब इस सर्किट से आपसे मैं कुछ वोल्टेज की वैल्यू पूछता हूं, तो आप बताते जाइए कि क्या क्या वोल्टेज होंगी। तो पहली वोल्टेज हम एनमॉस की बात कर रहे हैं, VGSN लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या है, इसको हम अगर डिराइव करें या लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, VG माइनस VS, यही लिखेंगे, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज। तो अब बताइए VG क्या है, VG क्या है, ये है वी इन, तो हमने इसको लिखा, हमने लिखा वी इन, और VS क्या है, VS क्या है,
M1 का एंड मॉस का सोर्स किससे कनेक्टेड है? वी आउट से। एंड मॉस का सोर्स VGN सर VGS और ग्राउंड ग्राउंड से, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। तो VGSN क्या हो गया? Vin हो गया। ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसमें दिखा नहीं पाऊंगा तो फिर आपसे लोगों से पूछूंगा मैं। ठीक है, आज की क्लास में या कल की क्लास में कभी भी पूछूंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसी के लिए NMOS के लिए ही VDSN करते हैं, तो VDSN क्या है? VDN मतलब NMOS के लिए, और VS किसके लिए? NMOS के लिए। तो VD क्या है? VD है ये पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है? V आउट, और S तो क्या है आपका? 0। क्लियर? यस और नो? ये दो वोल्टेज लिख लिया सभी ने? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो सर नहीं है? ठीक है, अब अगर हम बात करें VGS P, तो VGS P क्या है? VGP माइनस VS P का मतलब PMOS है, कोई पॉइंट नहीं है, ये PMOS के लिए P लिखा है। तो बताइए क्या है VGP? क्या है? Vin माइनस क्या लिखूं? 0 0 क्यों? सर VDD ये सोर्स किससे कनेक्टेड है? इससे, तो VDD, यहाँ पे VDD आएगा। और VG, अब G तो हो ही गया है, अगर मैं VDS और P लिखूं तो दैट विल बी ये क्या होगा? V आउट V आउट -0 0। कैसे 0? ये नहीं होगा? V आउट माइनस VDD यस सर होगा? इसमें कैसे? और अगर हम दोनों के करंट की बात करें तो IDSN ID सो क्या होगा? IDS मतलब इसका करंट, इसको अलग कलर से IDSN इज इक्वल टू क्या होगा? सेम होगा करंट तो, लेकिन करंट तो सेम है, सेम ट्रांजिस्टर मान रहे हैं तो करंट सेम होगा, लेकिन इसकी क्या है? डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको हम क्या रखेंगे? माइनस। अब क्लियर है? ये आपके पास में 5 इक्वेशन आ गई है। ये 5 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है CMOS के लिए। तो अब अगर हम CMOS का इनपुट वो बनाना चाहते हैं, तो इस इनपुट को बनाने के लिए, इनपुट मतलब इनपुट में IV कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? चलो, मैंने कहा PMOS का IV कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, पहले तो वो देखें। इसको सेव कर देते हैं। सर तो 3D में आ जाएगा सर इसका, अगर प्लॉटिंग होगा तो, क्योंकि सर 3 वेरिएबल है। अच्छा, 3D में आया था पहले, आज से पहले?
नो सर। आज से पहले 3D में आया था, 3 वेरिएबल थे, No, sir. VGS भी, तो फिर इसका कैसे 3D में आ जाएगा? सर करंट भी तो वेरिएबल ही है। करंट भी तो, उसमें भी तो सर्किट वेरिएबल था, एरर है ना, कांस्टेंट तो थोड़ी 3D था। में ही दिखा सकते हैं। 3D में तो दिखा तो सकते हैं, तो 2D में भी दिखा सकते हैं ना। 3D में तो होगा ही फिलहाल, लेकिन इसको 2D में भी दिखाया जा सकता है ना। तो अब हम क्या करें, PMOS की बात करते हैं। अब हमने कहा PMOS का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। ये आईडी है, किस कोऑर्डिनेट में आएगा? PMOS का किस कोऑर्डिनेट में आता है? फर्स्ट में या थर्ड। थर्ड में? थर्ड में ना। थर्ड में। क्या यस। क्या बनता है इस तरह से कुछ यस। है, इस तरह से ही होगा कुछ। तो यहाँ क्या होता है, ये VGS और यहाँ क्या है, ID SP, ठीक है। और ये क्या है, VGSP, ठीक है। मैंने पहला प्रोसेस किया कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस मिरर कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, VG, ये सॉरी एक सेकंड, ये है VDS P, और ये क्या है, VGS की कुछ वैल्यू है जो कि हम P पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये VGS पे है, तो ये 0 वाली वोल्टेज होगी जो सबसे मैक्सिमम करंट देगी आपको, ठीक है। और जो क्या है वो, सॉरी 0 नहीं, एक सेकंड, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, 2 ही लाइनें करते हैं। जैसे ये है, तो मैंने कहा कि अगर ये नेगेटिव वोल्टेज है तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इसको मैंने कहा VGS P इक्वल टू, मैंने कह दिया इसको -2.5, यस और नो। और इसको कह दिया, यही बनता है VGS P किसके लिए, -1 वोल्ट के लिए, ये क्लियर। और ये क्या है आपका नेगेटिव साइड में, क्या है, VDS, और किसके लिए, P। और यहाँ पे करंट क्या है, ID S N या P, N या P, ये P के लिए है तो PMOS P लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहला प्रोसेस मैं कर रहा हूं कि इसको मैंने मिरर कर दिया है, ठीक है। मिरर करा है एक्स एक्सिस के थ्रू, तो कैसा कर्व बनेगा, ये वाला और सबसे ऊपर, तो ये उसके नीचे, तो इस तरह का कुछ कर्व बनेगा आपका, यस और नो। ये तो सिग्नल सिस्टम पढ़ा है ना कि मिररिंग करने के बाद में क्या होता है। हमने मिररिंग कर दी, कोई गड़बड़ है, अब क्या चेंजेस होगा वो हम देखेंगे। अब हमने क्या देखा था कि अभी करंट यहाँ पे क्या हो गया, ये तो माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। पॉजिटिव। ये है ID S, अब N है P है वो हम देखेंगे बाद। यहाँ क्या था, IDS नेगेटिव था, हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बना दिया।
अगर हम माइनस आईडीएन